आप सबों का TRLSS क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018 के सेट ए GS2 के क्वेश्चन नंबर 57 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ₹40 एंड गेट X% प्रॉफिट। हाउएवर व्हेन ही सेल्स इट एट ₹20 ही फेसेस सेम परसेंटेज ऑफ लॉस। व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल्स। ये चार ऑप्शंस हैं इसके। हिंदी में क्वेश्चंस को समझते हैं। कोई दुकानदार किसी वस्तु को ₹40 में बेचकर X% लाभ कमाता है, तथापि जब वह उस वस्तु को ₹20 में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। तो वस्तु का मूल्य लागत कितना है, ये निकालना है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि CP जो कॉस्ट प्राइस, मतलब जो हम लोग खरीदते हैं जिस रेट में, उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। हिंदी में इसको क्रय मूल्य कहा जाता है। और SP मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब जिसमें हम लोग कोई भी वस्तु को बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस कहलाता है, मतलब जिसको विक्रय मूल्य कहते हैं हिंदी में। तो दो तरह से सिचुएशन बनता है कि ऐसा हो सकता है कि यदि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, मतलब तो वो प्रॉफिट का सिचुएशन बनेगा। और प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और यदि हम लोग को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। उसके बाद सेकेंड सिचुएशन हो सकता है कि इफ़ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने हम खरीदे उससे कम में बेचती है, तो वो जो सिचुएशन होता है वो लॉस का सिचुएशन कहलाता है। और लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस से। तो लॉस परसेंटेज अगर निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से हम लोग निकालेंगे। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लॉस और प्रॉफिट का। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, और लॉस कैसे निकालते हैं। तीसरा ये कैसे हो सकता है, यदि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों इक्वल हो जाए तो उस समय मतलब कोई ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ। तो अब इस क्वेश्चंस को समझते हैं कि पहला क्वेश्चन केस में दिया हुआ है कि वो ₹40 में वो एक आर्टिकल है जो बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस 40 है। तो हमारा यहाँ पर ये प्रॉफिट परसेंटेज उस केस में X% होता है। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है, मतलब X है। तो प्रॉफिट परसेंटेज किसका क्या फॉर्म होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा केस में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो यदि वो ₹20 में बेच देता है तो उसको उतना ही हानि हो जाता है, मतलब उतना ही लॉस हो जाता है, मतलब X% का लॉस हो जाता है। यदि हमारा लॉस का बात है तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 20 हो जाएगा। मतलब लॉस परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये दो इक्वेशंस बन गए। और फिर ये जो चूँकि दोनों ही X के वैल्यू है तो ये LHS दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 100 की एक कैंसिल हो गया और नीचे से कॉस्ट प्राइस कैंसिल हो गया। तो ये 2 कॉस्ट प्राइस, मतलब ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो 2 CP हो जाएगा, प्लस -20 उधर जाएगा, +20 60 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 30। तो क्वेश्चंस में जो पूछा गया है वस्तु की मूल लागत कितनी है, मतलब व्हाट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 30। तो और वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिससे आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस प्रिपरेशंस में काफ़ी हेल्प मिल सके। थैंक यू।